चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल आपके हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम मास्टर अब्दुल्ला पे बनाने जा रहे हैं। उन पे जितने भी व्लॉग बना लेंगे तो वो हमें कम ही लगेंगे। इतने बड़े वो इंसान थे और इतने बड़े वो फ़नकार थे। तो आज उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और वो फ़िल्में जिनमें उन्होंने इतने खूबसूरत गाने जो थे कंपोज़ किए वो भी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। उनकी जो पैदाइश हुई वो 1930 में वो लाहौर में पैदा हुए, और 1962 में एक फ़िल्म बनी सूरजमुखी के नाम से। सबसे पहला जो म्यूज़िक उन्होंने तरतीब दिया वो सूरजमुखी फ़िल्म थी, उसका दिया। उनकी जो मशहूर ज़माना फ़िल्में थीं उनमें जो एक थी फ़िल्म मलंगी, जिनमें मेरे वालिद साहब ने भी मलंगी का टाइटल किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर एक फ़िल्म आई लाडो, वो भी बड़ी मशहूर फ़िल्म थी और उसके बड़े बड़े प्यारे गाने थे। उनकी एक बड़ी प्यारी फ़िल्म थी जिसका नाम था बदला, तो उसके भी गाने बड़े मशहूर थे। और उसके बाद फिर एक फ़िल्म थी कमांडर, वो उसमें भी उन्होंने अपनी मौसीकी के जो जौहर दिखाए। उसके बाद जो पिछले दौर में और फिल्में आई उनमें शरीफ बदमाश जो थी वो भी बड़ी नाम हुई। और फिर एक फ़िल्म आई शीशे का घर, हर तरफ पत्थरों का साया है, मैंने शीशे का घर बनाया है। ये दिन दिखाया है, मैंने शीशे का घर बनाया है, हर तरफ पत्थरों का साया है, मैंने शीशे का घर। और उसके बाद एक फ़िल्म थी शहनशाह, और उसके बाद फिर रंगू जट एक फ़िल्म मेरे ज़हन में आ रही है, वो उसके भी गाने उन्होंने बनाए। यूसुफ खान साहब मरहूम की वो फ़िल्म थी, बड़ी सुपरहिट फ़िल्म जिसका नाम था ज़िद्दी, और इतनी प्यारी उन्होंने उसमें मौसीकी दी और इतने खूबसूरत वो गाने और सुपरहिट गाने हुए, उसी बिना पर उनको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और ज़िद्दी का ये गाना उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ, आज भी लोग सुनते हैं। वे छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, वे कच दियां वंगां ते न तोड़, बदो बदी करीदा नहीं प्यार। मेरी वीणी ना मरोड़, बदो बदी करीदा नहीं प्यार। और जो मास्टर अब्दुल्ला साहब की ज़िंदगी में तकरीबन जितने भी गाने थे ना वो सारे सुपरहिट थे। और जो एक मिसाल है, किसी वजह से वो फ़िल्म नहीं सुपरहिट हो सकी, तो वो जो सुनने वाले थे मौसीकी, तो उनके लिए वो सुपरहिट ही थी। वो उनका गाना जो सुपरहिट था और बेहतरीन था, उसमें भी एक गाना और ज़िद्दी का था कि तेरे नाल 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 वे मैं रहना, वे मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना। और व्यूअर्स, हमारी एक बड़ी प्यारी जो सिंगर थी, अल्लाह उनको खरीके रहमत करे, महनाज, तो उन पे जो उनकी आवाज़ में जो रिकॉर्ड हुआ गाना महनाज के और मेहंदी हसन साहब के, और फ़िल्म का नाम था शीशे का घर। तो गाना कुछ यूँ था कि ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो, मेरे साथ ही तेरी हो सहर, मेरे साथ ही तेरी शाम हो। व्यूअर्स, बात ये है कि जब 80 की दहाई आई है, 80 की दहाई 82-83 तक जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मौसीकी रिकॉर्ड की जाती थी वो सारे जो देसी साज थे हमारे,
जो तबला बाजा और ऐसी चीज़ें, वो वायलिन वगैरह और ये चीज़ों के साथ वो गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। और जो वेस्टर्न जो म्यूज़िक है, जो कि इलेक्ट्रिक गिटार हो गई या कीबोर्ड हो गए, जो अब इस ज़माने में चल रहे हैं, उस वक़्त उनका ज़माने में नामो निशान नहीं था। वो है थे मगर उनको यूज़ कोई नहीं करता था और डरते थे। जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे वो कहते थे नहीं, ये हमारा ये ठेका चलने दो और ये सारी कंपोजिशन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उस दौर में नाज़िया हसन जो थी, जो अल्लाह उनको खरीके रहमत करे, वो बड़ी प्यारी जो सिंगर थी, बड़ी यंग सी, उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में वो गाने गाए। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो इस किस्म के जब उन्होंने गाने गाए तो वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे उन गानों का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इंडिया में सेम उन्होंने कॉपी करके नाज़िया हसन से गवा लिया वही वाला गाना, और भी बहुत से। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भेड़ चाल थी। तो मास्टर अब्दुल्ला साहब वाहिद एक वो फ़नकार थे जिन्होंने चौधरी मोहम्मद असलम साहब की एक फ़िल्म थी नुकाब पोश, वो उस फिल्म के उन्होंने गाने जो थे वो तरतीब दिए। और वो क्योंकि उनके घर की प्रोडक्शन समझी जाती थी कि उन दोस्त भी थे, भाइयों जैसे थे, तो उन्होंने वो जो 6 गाने रिकॉर्ड किए उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक बजाया और इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो एडजस्ट किया। वेस्टर्न जो मौसीकी थी, इलेक्ट्रिक गिटार और ये चीज़ें, वो बड़ा एक समझ लें कि ख़जाना बना लिया उन्होंने। तो हम चले गए, पहलवान साहब भी गए। तो नुसरत फ़तेह अली साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका स्टूडियो था मजंग चुंगी पे। तो वो कैसेटें चलती थी उस वक्त। तो मास्टर अब्दुल्ला साहब वो कैसेट लेके तो चले गए उनको सुनवाने के लिए। उनका बड़ा क्लोज़ रिलेशन था आपस में, नुसरत फ़तेह अली साहब का और मास्टर अब्दुल्ला साहब का। और पहलवान साहब भी जानते थे उनको, आपस में उनकी महफ़िलें और ये वो। तो बहरहाल उनको जब सुनाया, बड़े उनके सजिंदे वगैरह भी बैठे हुए थे उनके स्टूडियोज़ में। तो जब उन्होंने वो कैसेट सुनी तो उनको इनाम के तौर पे वो कहते हैं, मास्टर साहब ये मेरे पास 7,000 रुपये है, फ़िलहाल यही मैं आपकी नज़र कर सकता हूँ। तो नुसरत फ़तेह अली साहब ने वो 7,000 रुपया दिया और ये कहा कि मेरे पास अभी हैं ही इतने। तो उस ज़माने में खैर 7,000 भी जो था वो 70,000 था। तो उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा वो कैसेट मुझे दे दो। वो कैसेट खैर उनको दे दी, और भी थी उनके पास कैसेटें। उसके बाद फिर उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, अज नहीं तो कल सारे अली अली कहणगे, आखी जा मलंगा तो अली 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 अली। ये नुसरत फ़तेह अली साहब ने उस कैसेट से इंस्पायर होकर वो रिकॉर्डिंग करवाई, जो कि पूरी दुनिया में चली, पूरे वर्ल्ड पे। समझ लें उसकी जो बेस थी वो मास्टर अब्दुल्ला साहब ने उनको दी थी। तो उसके बाद जितनी भी उनकी गज़लें और ऐसी चीज़ें आई उनमें सब वेस्टर्न म्यूज़िक था। और जो हमारा फ़िल्मी सफ़र था ज़िंदगी का, वो कट रहा था। हम एक दूसरे को बातें सुनाते थे, गाने सुनाते थे मास्टर साहब हमें, और कई रातें और कई शामें हमें बड़ा इन्जॉय हमने किया। उनकी जो ज़िंदगी थी, फिर एक ऐसा मनहूस दिन आया 31 जनवरी 1994 में उनकी वफ़ात हो गई। शेख ज़ैद उनको दाखिल करवाया गया। तो बस ये आखिर तो मरना है सब ने, तो उनका भी आखिर हुआ, लेकिन बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और कम दस्ती में भी उन्होंने अपना सर फ़ख्र से बुलंद रखा और बहुत बड़े जिगरे के मालिक थे। तो इंशाल्लाह उन पे और भी हम व्लॉग बनाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज के लिए व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। छड़ चली बाबला तेरिया में गलिया, तेरिया में गलिया, अज तेरे पिंड नू सलाम कर चली।